नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। इस वीडियो में देखेंगे 53वें एंड 55वीं बीपीएससी परीक्षा 2011 के अंतर्गत बिहार विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है और बिहार विषय से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आगामी परीक्षा जो 17 बीपीएससी नवंबर मंथ में होने वाला है उसके लिए यह बेनिफिट साबित होगा। यहाँ से डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। सिंपल है, जो अजातशत्रु थे किस वंश से थे, तो हर्यक वंश से थे। इसका आंसर बी होगा, आंसर नंबर बी होगा फर्स्ट का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की फर्स्ट जो कैपिटल थी वो राजगृह थे या ग्रीवरज थी, ग्रीवरज या राजगृह थी मगध की प्रारंभिक राजधानी। 2 नंबर का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। थर्ड बौद्ध असेंबली जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। इसका थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, इसका आंसर होगा बी, यानी प्रश्न संख्या 4 का आंसर बी होगा, सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, तो जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसके बाद जो फर्स्ट वो अपना असेंबली करते हैं, सभा देते हैं, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध में बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी इनके जन्म कुंडग्राम में होते हैं और महावीर स्वामी का जन्म सिर्फ पटना में हुआ था, कुंडग्राम नामक स्थान पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। पूछा गया है कि बिहार राज्य में कितने इंडस्ट्रियल एरिया थे, कितने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी थे। लेकिन यहाँ पे है विभाजन पूर्व, यानी कि जब झारखंड साथ में ही था, बिहार झारखंड साथ में था, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, उस समय कितने थे, तो 5 थे। कौन कौन से थे देखते हैं, आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना। ये सब बिहार में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, लेकिन अलग होने के बाद कुछ बिहार झारखंड में चले गए और कुछ बिहार में बच गए, तो ये कम हो गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखें, 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो यह था इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस योजना का नाम था इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थे, जितने भी निर्माण से रिलेटेड थे, उनको सारे इंटीग्रेट करके यहाँ पे डेवलपमेंट करना था, इस योजना का मकसद था। प्रश्न संख्या 7 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, बिहार के औद्योगिक का कमिश्नर दफ्तर कहाँ था। बिहार का जो उद्योगों का जो दफ्तर है, यानी कमिश्नर का जो दफ्तर है, कमिश्नर किसके, तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का दफ्तर, तो इनके दफ्तर ऑफिस पटना में है। इसका आंसर 8 का ए होगा। प्रश्न संख्या 8 का आंसर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ। हजारीबाग में किया गया था 1923 ईस्वी में, 1923 में। 9 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। यहाँ पे 1923 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि ये जितने भी इसके अधिवेशन हुए उसमें से फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई अधिवेशन में इंपॉर्टेंट घटना हुआ तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 10, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस बुक में आंसर दिया गया था डी, यानी कि सूखा के लिए, लेकिन इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि उत्तर बिहार लिखा है, तो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, तो इसका आंसर मेरे अनुसार तो सी होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर इसका आंसर जैसे पता चलेगा हम कमेंट में पिन कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल 10 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है, तो वह पटना नहीं है। तो पटना नहीं है, यानी औरंगाबाद है, मोहनिया है और सासाराम है। इसका आंसर 11 नंबर का डी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया था नेशनल हाईवे 2 पर स्थित कौन सा शहर नहीं है, तो पटना नहीं है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिहार में जो किनके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा पटना में विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन का निम्नलिखित प्रतिशत परिकलित किया था। ये 35% किए थे। इसका आंसर 13 का डी होगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे, तो इनके संपादक महेश्वर प्रसाद थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। 14 नंबर का आंसर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया, तो प्रधान जाति के हिंदू। प्रश्न संख्या 15 का आंसर सी होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल वही थे जो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाते हैं नील बगानों के खिलाफ। तो राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरवाह गांव के, मुरली भरहवा के। इसका आंसर ए होगा 16 नंबर का। श्री निवारण चंद दासगुप्त थे, तो ये पुरुलिया के थे, ये पुरुलिया से थे। 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन अब अनरिलेवेंट हो गया है, उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओल्ड हो गया, उसके अनुसार पूछा गया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो 2011 में हुआ है। तो अब थोड़ा सा कुछ करंट पूछा जाएगा। ये करंट अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो चलेगा, लेकिन स्टैटिक जीके इस वीडियो से आप उसको याद रख लिए, लर्न कीजिए। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार में विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्ध सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 2005 में जो निर्वाचन हुआ था, यानी इलेक्शन हुआ था बिहार में 2005 में, उसके बाद होती है 2010 में। तो 2005 की तुलना में 2010 में क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेडीयू को 27+ वोट मिलती है, यहाँ पे बीजेपी को +36 होती है, आरजेडी को -32, एलजेपी को -7, कांग्रेस को -5, अन्य को -19। यहाँ पे अधिक बेनिफिट हुआ था जेडीयू को और बीजेपी को। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर सी होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 में दिया गया है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% या 50% कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों मीन्स नगर निगम, नगर पालिका या फिर पंचायती राज सिस्टम में। इसके तहत महिलाओं को 50% आरक्षण, 50% का जो आरक्षण दिया गया था 2010 में किन किन राज्यों ने किए थे। तो बिहार में ऐसा किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। 19 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप ये सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे 50% है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगस्त 2010 को किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा 2010 में एम्स जैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल बनाने के लिए निर्णय लिया गया था। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो किस किस राज्य में, वह कौन से 6 राज्य थे जिसमें निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह बिहार भी इसमें शामिल था, इसलिए क्वेश्चन को पूछा गया था। उस समय का करंट अफेयर था। अभी का जो करंट अफेयर है, जो कैबिनेट ने अगर कुछ बिहार के लिए स्पेशल कुछ ऐसा फैसला सुनाया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर सी होगा, यानी कि बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में एम्स के जैसा कुछ समकक्ष
कुछ मेडिकल फैसिलिटी बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। झारखंड में एम्स बनाया गया है, यहाँ देवघर जिला में। इसी प्रकार से बिहार में पटना में, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, ये 6 जिले थे जो 2010 में फैसला लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? हेडक्वार्टर पूछा गया है पूर्वी मध्य सेंट्रल रेलवे यानी कि रेलवे क्षेत्र है, तो यहाँ पे बोलेंगे जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे एरिया है या क्षेत्र है या जोन है उसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में। फेमस है ये क्वेश्चन हाजीपुर का। यहाँ पे एक रेलवे का क्या है तो क्षेत्र है, कौन सा है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे 22, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है, बराबर ये पूछा भी गया है। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह ये कहाँ के राजा थे, कहाँ के निवासी से, कहाँ से 1857 की क्रांति लड़े थे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। यानी कि बीपीएससी में आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इनका बायोग्राफी आप अच्छे से करके जाइए। तो कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह, इनको कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं। यह राजा थे जगदीशपुर के, आरा जिला के जगदीशपुर या भोजपुर के, इधर ही आसपास के ये जगदीशपुर के थे राजा कुंवर सिंह। 1857 में वहाँ के ये नायक थे। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे 23, इसका आंसर सी हो जाएगा 22 का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, पटना सबसे पहली पटना जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह किस किस से जुड़ा हुआ है तो काठमांडू नेपाल से जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है, कोलकाता से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। रांची से यहाँ फ्लाइट डायरेक्ट मिलती है, इसी प्रकार से वाराणसी से मिलती है। तो इसका आंसर 23 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या का आंसर ए होगा सटीक। यहाँ जो पटना अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह काठमांडू नेपाल से, एक देश है नेपाल से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से टोटल टॉप 23 प्रश्न इसमें थे। इस वीडियो को आप देखिए, एनालिसिस कीजिए, इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप करके जाइए। 17 बीपीएससी आप थोड़ा सा इसमें अगर दम लगाते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि पोस्ट बहुत आया है बीपीएससी की हिस्ट्री में, पहली बार 1957 प्लस पोस्ट आया है। तो यहाँ पे आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा उपलब्ध मिला है या फिर अवसर मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।